Life is all about energies. Experience spirituality the mystical and medical way with Dr. Amod Sachan. सभी लोगों के जीवन में जो सबसे बड़ा विकराल रूप लेते हैं वो है तनाव। तनाव कहां होता है? स्ट्रेस माइंड में होता है, ठीक है ना। माइंड है क्या? अच्छा, शरीर की आप लोगों ने एनाटॉमी पढ़ ली, फिजियोलॉजी पढ़ ली। एनाटॉमी में आपने सारे सिस्टम पढ़े, नर्वस सिस्टम, सारे ऑर्गन्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब ऑर्गन्स पढ़े आपने। फिर पढ़ी आपने फिजियोलॉजी पढ़ी। तो ये काम कैसे करती है? ये फिजियोलॉजी काम कैसे करती है? एक सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या है हमारी वो ये है कि हम अपने बारे में कुछ नहीं जानते हैं, स्वयं अपने बारे में। और इस पूरे संसार में जितने भी कंप्यूटर बने हैं और जितने सॉफ्टवेयर बने हैं उन सब में ह्यूमन बॉडी इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर। और इसको जो चलाने वाला कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर कैसे चलता है? कंप्यूटर के अंदर है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर से वो चलता है। तो जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है which has ever been evolved, this is in this body, that is the energy flowing inside our body. एक ऊर्जा प्रवाहित होती है पूरे शरीर में, होती है नहीं होती है, and that energy is electromagnetic current, and we record it also. कैसे रिकॉर्ड करते हैं? उस एनर्जी की रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? EEG, ECG, EMG, ये सब इलेक्ट्रिकल करंट है ना, ऐसे ऐसे चलता है ECG में, और सारे जितने कंडक्शन सब ऐसे चलते हैं। ये एनर्जी है जो इस शरीर को चलाती है। ये एनर्जी ओरिजिनेट कहां होती है? आज जहां तक तुमने पढ़ा है, हम इसके दिमाग आपको पढ़ा रहे हैं, तब आपको समझ आएगा कि स्ट्रेस कहां पैदा होती है, क्यों पैदा होती है, कैसे पैदा होती है, तब उसका सोल्यूशन समझ आएगा। तो ये एनर्जी ओरिजिनेट कहां होती है? कहीं ना कहीं तो ओरिजिनेट होगी। एक शरीर यूनिवर्सल है तो कहीं से तो कहीं स्पार्क निकलेगा और पूरे शरीर में जाएगा। तो ये ओरिजिनेट होती है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी जंक्शन पर। ब्रेन के हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के जंक्शन में रेटिकुलर फॉर्मेशन है, वहां से ओरिजिनेट होती है, पावर हाउस है वो, और पेस मेकर है, इस पूरी बॉडी का पेस मेकर है। और इस बॉडी के अंदर बहुत ढेर सारे रीजनल पेस मेकर्स भी हैं। जैसे हार्ट का बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है कि साइनोवेट्रियल नोड पे एक पेसमेकर होता है, एवी नोड पे होता है, होते पेसमेकर नहीं होते? आर यू कन्विंस्ड? पेसमेकर होते हैं। तो उस पेसमेकर की एनर्जी कहां से आती है? उस सेंट्रल पेसमेकर से आती है एनर्जी, वहां तक फ्लो करती है। ये एनर्जी का लेवल अलग अलग होता है, और वो अलग अलग लेवल कैसे होता है अभी तुमको करके दिखाएंगे, एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। इस एनर्जी का लेवल जो है वो आता है थॉट से, विचारों से, और विचार इसी माइंड में जनरेट होते हैं। यू अंडरस्टैंड इट? कोई कंफ्यूजन? थॉट्स आर द मोस्ट
powerful energy on this whole Brahmand. Why? Because thoughts are the basic unit which creates the whole world. हम सिर्फ विचार करते हैं। हमने विचार किया कि हमको एमबीबीएस करना है, ये विचार है। आपने नीट की तैयारी करी, एग्जाम में बैठे, सिलेक्ट हो गए, आज आप डॉक्टर बन रहे हैं, कल को आप डॉक्टर बन जाएंगे। मैंने विचार किया कि मुझे मेडिकल कॉलेज बनाना है। इट इज ए थॉट, इज नथिंग एल्स देन थॉट। आज से 20 वर्ष पहले ये विचार मन में आया कि हमको एक सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए एक मेडिकल कॉलेज बनाना चाहिए। तो जहां जिस जगह हम बैठे हैं यहां पर मैं 20 साल पहले आया तो सिर्फ एक पेड़ था, रिप्रेजेंटेटिव पेड़ है, अभी भी लगा हुआ है वो, जो फार्मेसी बनी उसके सामने है, जो सबसे पुराना पेड़ है। दैट वाज द ओनली थिंग अवेलेबल हियर। देयर वाज नो प्लांटेशन, नथिंग वाज देयर, नो बिल्डिंग, दिस ऑल वाज अ फील्ड, फार्मिंग फील्ड। तो उसको वहां पर मैं उस जगह बैठा एक तखत में, और तखत में बैठ करके वहां पर मैंने पूरा इंस्टीट्यूट विजुलाइज किया जैसा आज है, और पूरा वैसे बन गया। तो इट इज अ थॉट which creates anything, and you can also create anything in your life. The only difference is that you have to think about it. किसी ने लिंडा ब्रांड का नाम सुना है? नाम सुना किसी ने? नहीं सुना। लिंडा ब्रांड, she is an author of one of the best seller book of the world. Name is The Secret. Has anybody read that book? नहीं पढ़ी किसी ने? सुनी भी नहीं? सुनी? कहां सुनी? खाली ये सुना है कि एक किताब है ऐसी, उसको सुना नहीं, किताब नहीं सुनी है, न पढ़ी है। तो इस किताब को आप, इसकी ऑडियो बुक भी अवेलेबल है, मार्केट में बेस्ट सेलर बुक है, 50 करोड़ कॉपी उसकी बिक चुकी है वर्ल्ड में। इतनी बढ़िया बुक है। एक मर्फी इसकी बुक है। मैं ये सारी बुक्स इसलिए नाम दे रहा हूं जिससे यू शुड गो थ्रू। उसका नाम है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। नाम सुना है? नाम सुना है? नहीं सुना? नहीं सुना, सिर्फ सुना है कि है, कुछ मालूम नहीं है। ये सारी वो किताबें हैं जो हमारी तरह साइंटिस्ट हैं वो, और साइंटिस्ट की तरह काम करते हैं। तो उन्होंने, इन सभी लोगों ने वही काम किया है जो मैं आज तुमको बताने जा रहा हूं, कि जब आपने कभी भी मोबाइल खरीदा था, सबका मोबाइल होगा, ठीक? सबसे पहले तुमने क्या किया? मोबाइल जब खरीदा, मोबाइल खरीदने बाद ऑन किया, उसका तुमने उसमें एप्स डाउनलोड किए, ढेर सारे एप्स, इंटरनेट से कनेक्ट किया, जो उससे एप्स आपके मतलब के थे वो आपने डाउनलोड किए, और फिर उससे आपने काम लेना शुरू कर दिया। दिस इज द सिंपलेस्ट कंप्यूटर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, मनुष्य ने बनाया है। और ये जो कंप्यूटर है इसको प्रकृति ने बनाया है, और ये एवोल्यूशन से बना है, मिलियंस ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशन से मनुष्य बना है। और उसके सॉफ्टवेयर को और उसके हार्डवेयर के बारे में हमारी इंफॉर्मेशन ना के बराबर है। इवन आफ्टर बिकमिंग डॉक्टर हमारी इंफॉर्मेशन नेग्लिजिबल है। हमारी इंफॉर्मेशन जितनी हमको मेडिसिन पढ़ाई गई है या जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इतनी है कि ये ऑर्गन है, इस ऑर्गन में नॉर्मल फंक्शनिंग इसकी ये है, और इसमें ये एबनॉर्मल्सी हो जाती है तो ये पैथोलॉजी हो जाती है, और फिर ये साइंस और सिम्टम्स अपीयर होते हैं। इनको जांच करने के लिए ये जांच करेंगे, डायग्नोस इन्वेस्टिगेट करेंगे, और उसके बाद उनका जो
इन्वेस्टिगेशन के बाद जो डायग्नोसिस बनेगी उसका इलाज करेंगे। एम आई करेक्ट? दिस इज very limited medicine, very limited medicine, and this is known as, we have given the name of this modality as a single dimensional treatment. लेकिन असलियत कहां है, वास्तविकता कहां है, ये बीमारी पैदा क्यों हुई? कभी मन में विचार नहीं आता कि बीमारी क्यों पैदा हो रही है? क्या हम उसको रोक सकते हैं? अगर हम उसको रोक सके तो मिरेकल्स हो सकता है। तो अब हम वो रहस्य बताने जा रहे हैं जिससे आपको यह पता चलेगा कि बीमारी क्यों पैदा होती है। बीमारी पैदा क्यों होती है? इस इवोल्यूशन में जब मनुष्य इवॉल्व हुआ तो इसलिए नहीं बनाया था प्रकृति ने कि बीमार रहे, दुखी रहे। प्रकृति ने इसलिए बनाया था कि स्वस्थ है। जब इनिशियल पीरियड में आज से 5000 वर्ष पहले मनुष्य हेल्दी होते थे और उनकी आयु 150 वर्ष थी, इच्छा से जन्म लेते थे, इच्छा से शरीर त्यागते थे। जो कहानियां आप पढ़ते रहते हैं धार्मिक पुस्तकों में कि इच्छा से जब रामचंद्र जी को जन्म लेना था तो उन्होंने कौशल्या को सपने में उनको बताया कि मैं आपके गर्भ से जन्म लेना है मुझे और मैं आपका होगा। और जब 150 वर्ष की आयु उनकी पूरी हुई उन्होंने शरीर छोड़ा। शरीर छोड़ने के पहले जो कहानी लिखी गई है, मैं कहानी के बारे में जिक्र नहीं करता कि सत्य है असत्य है, मैं उस पर चर्चा नहीं करता, ठीक है। पहले उन्होंने सारे अयोध्या वासियों को मुक्त किया और उसके बाद सबसे आखिर में खुद उन्होंने सरयू नदी में प्राण त्यागा। ये कहानी बहुत कम लिखी है, कुछ रामायण है उनमें लिखी हुई है। इन एनी केस द पीपल वर सो ब्राइट एंड दे वर नोइंग द होल ऑपरेटिंग सिस्टम। इतनी ये विज्ञान जो मॉडर्न विज्ञान जिसको पढ़ते हैं ये शायद इतना इवॉल्व नहीं था उस समय इस तरीके से, लेकिन दे वर नोइंग दिस कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर एब्सोल्युटली परफेक्टली। तो अब ये कंप्यूटर में जो काम करने का तरीका है, हमारा सबसे पहला धर्म है, पहली ड्यूटी है, हमारा सबसे पहला कर्तव्य है अपने आप को जानना। पहला ड्यूटी है। जब आप मोबाइल के बारे में जान सकते हैं, टीवी के बारे में जान सकते हैं और टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकते हैं, तो आप अपने बारे में तो सबसे ज्यादा जाने जिससे हम अपना ऑप्टिमम यूज कर सकें और ऑप्टिमम यूज करके अपने जीवन को सफल कर सकें। तो उसके लिए मोटी मोटी बात आज बताऊंगा, वही बात फिर किसी और लेक्चर में बताऊंगा जिससे आपको आज थोड़ा सा आपके चक्षु खुल जाए ज्ञान की और आप समझने लायक हो जाए। तो इस शरीर की शुरुआत होती है, इस पूरे मैकेनिज्म की शुरुआत होती है माइंड से, और माइंड थॉट क्रिएट करता रहता है 24 आवर्स 365 डेज। कभी भी वो सोता नहीं है, रात में भी नहीं सोता। दिन में तो सोता नहीं है, रात में भी नहीं सोता। और आप लोगों को मालूम है माइंड की क्या स्पीड है? किसी को मालूम है? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स जो नॉर्मल है वो लोग 1 मिनट में 25 to 30 to 40 थॉट्स आते हैं उसके नॉर्मली, जो आपको पता नहीं चलते हैं। जब आप सीक्वेंस में देखें, जब आगे आपको कभी हम आगे की प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको समझ में आएगा कि थॉट्स कितनी फ्रीक्वेंटली बदलते हैं, लगातार बदलते रहते हैं। एक थॉट आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, चौथा आया। 25 to 30 थॉट्स पर मिनट हमारे अंदर आते हैं। अब ये थॉट्स आते कहां से? कहां से आते हैं? अब पूरी तरीके से फिर समझाते हैं, कुछ सोचने लगे थॉट्स कहां से आते हैं। थॉट्स एक्सटर्नल स्टिमुलस से आते हैं। हमारी 5 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, 5 मुख्य इंद्रियां हैं
इसके माध्यम से हम इस संसार के संपर्क में रहते हैं और वहां से स्टिमुलस आता है और जा करके ये सारी की सारी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं ये ब्रेन के अलग अलग पार्ट में अपने एरिया, आपने एनाटॉमी पढ़ा होगा कि ये ऑल्फैक्टरी एरिया है और ऑडिटरी एरिया है, ऑप्टिक एरिया है, पढ़ा नहीं पढ़ा? कसके बोलिए यस। तो उस एरिया में जाकर के मैसेज सिग्नल जाता है और वहां से वो एक इमेज बनाता है और वो इमेज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जो सामने होता है वहां वो सब मैसेज जाता है, सब पांचों मिक्स हो जाता है, मिक्स होकर एक इमेज बनाता है और वो इमेज जो बनती है उस इमेज को से फिर आप इन सारे को जोड़ करके इमोशंस बन जाते हैं, उसमें भावनाएं बन जाती हैं। मैंने आपको देखा तो आपको देख करके या आपको मुझको देख करके आपके मन में एक इमोशन बना और वो इमोशन जो है फिर आपको यहां पर माइंड का काम शुरू होता है। तो ये तो बनी इमेज, इमोशंस आया, अब माइंड ने काम करना शुरू कर दिया। ये कॉन्शियस माइंड में सब काम हो रहा है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। माइंड के दो पार्ट है, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। तो जो सब कॉन्शियस माइंड है वो 95% है, कॉन्शियस माइंड से 5% है। तो जो सब कॉन्शियस माइंड है उसके अंदर है क्या? उसके अंदर है पूरे जीवन की आपकी सारी मेमोरीज है, सब जितनी, और ऑडियो विजुअल मेमोरी सब भरी रहती है, वो कभी डिलीट नहीं होती है, फिक्स्ड है। ये कंप्यूटर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर है कि पूरे जीवन की आपकी एक हार्ड डिस्क होती है, 1 घंटे 2 घंटा 3 घंटा उस मेमोरी रहती है। इसकी हार्ड डिस्क बहुत बड़ी है और सब इकट्ठा रहता है वो। और उसमें होता क्या है उस मेमोरीज में? उस मेमोरीज में जो आपने जीवन काल में जैसे जैसे आपने काम किया है वैसे ही उसके अंदर इकट्ठा रहता है और वो सब कॉन्शियस माइंड अपने पुराने एक्सपीरियंस से कॉन्शियस माइंड को गाइडेंस देता है, विद योर इंटेलेक्ट एंड विजडम दोनों को मिला करके उसको गाइडेंस देता है, ऐसे करो। मान लीजिए एक व्यक्ति है यहां पर गाली देता है आपके पास, अब क्या करोगे? आपके अंदर तुरंत रिएक्शन होगा। ऐसा कैसे कर सकता है कोई आदमी? कोई आदमी उसको सिखाने दौड़ेंगे, कोई उसको पकड़ने दौड़ेंगे, कोई उसको मारने दौड़ेंगे। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा उसके साथ। ये उसके अपने पुरानी संस्कारों का रिजल्टेंट है जो पुराने जीवन काल में उसने भरे। और ज्यादातर जो हमारे संस्कार भरे हुए हैं, जो मेमोरीज भरी हुई है, वो है सब जेलसी के, हैट्रेड, एंगर, ईगो, वासना, इसकी सब मेमोरीज भरी हुई है। पूरे दिन जो थॉट्स चलते हैं वो सिर्फ कंपैरिजन, कंपटीशन, यही पूरे दिन चलता है। और ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का गुण नहीं है। तो इससे क्या होता है? जब किसी से कोई आदमी लड़ता हुआ आया, आपके अंदर गुस्सा आया, गुस्सा आया, कोई गाली दे रहा, गुस्सा आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो गुस्सा आया तो गुस्से में क्या हुआ? गुस्से में आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया, पूरा नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक ओवरड्राइव में चला गया, पूरे आपके हार्ट रेट, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट सब बढ़ गया। कभी नापना क्या होता है, आप पत्ते की तरह कांपने लगते हो, ठीक है? और उसके बाद इससे हमारे शरीर के अंदर जो भी कुछ रिएक्शन हो रहा है, ये सब हम उसकी डिटेल में आज बताएंगे, ज्यादा लंबा हो जाएगा। उससे इस शरीर के एक एक ऑर्गन में जो भी रिएक्शन होता है वो उस ऑर्गन को डैमेज करता है और इस तरह से हम बीमारी पैदा करते हैं। ये हमारी बीमारी पैदा करने का तरीका है, बड़ा परफेक्ट है। लगातार हम अपने आप को बीमार करते जा रहे हैं। इसीलिए आज की तारीख में सारे लोग बीमार हैं। 100% पॉपुलेशन सिक है। फिजिकली तो सिक ही है,
मेंटली तो 100% है, क्योंकि हमारे जो उस ऊर्जा के जो गुण हैं वो ये नहीं है। ऊर्जा का गुण है प्रेम, सत्य, निस्वार्थ प्रेम, करुणा, दया, शुभ भावना, शुभकामना, सुख, शांति, आनंद, ये हमारे गुण हैं। जब जब हम ऐसे रहते हैं, प्रेम में रहते हैं, करुणा में रहते हैं, एक दूसरे का भला कर रहे होते हैं, एक दूसरे का अच्छा मदद कर रहे होते हैं, तो मेरा शरीर पूरा का पूरा पैरासिम्पैथेटिक ड्राइव में रहता है। और पैरासिम्पैथेटिक ड्राइव जो है आपको हेल्दी रखती है। और अननोइंगली हम सिंपैथेटिक ओवरड्राइव में रहते हैं और अपने आप को लगा, सिंपैथेटिक ओवरड्राइव किस लिए बनाई गई है? इमरजेंसी के लिए बनाई गई है। शरीर के अंदर ये प्रकृति बनी क्यों? इमरजेंसी के बने, कोई ऐसी घटना हो तो आप वहां से भाग सके, आप वहां से या तो फाइट कर सके, फ्लाइट कर सके, ये तो होता है सिंपैथेटिक ओवरड्राइव का काम। लेकिन ये 24 घंटे में हम इसी में रहते हैं और ये शरीर रिलैक्स होता है पैरासिम्पैथेटिक ड्राइव में। तो जब पैरासिम्पैथेटिक ड्राइव होती है तो हम नॉर्मल बिहेव करते हैं, खुश रहते हैं, शांत रहते हैं और हम क्या चाहते हैं अपने जीवन से। आप ये एमबीबीएस क्यों कर रहे हैं? इतना नहीं सोचा कि एमबीबीएस क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर बनेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? कुछ तो दिमाग में विचार होना चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मैं ये काम कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? मुझे मालूम है मैं क्यों कर रहा हूं, तुमको पता होना चाहिए क्यों कर रहे हैं। तो हम हर काम का एंड रिजल्ट सिर्फ एक है, हर काम का, जिस लिए आदमी काम करता है, और वो है खुशी। आप हाई स्कूल में पास हुए, टॉप किए, खुशी मिली, इंटर में पास किए, टॉप किए, खुशी मिली, एमबीबीएस सेलेक्ट हुए, तब खुशी मिली। लेकिन ये सारी खुशियां क्षणिक हैं। खुशी मिलते ही खुशी गायब और उसकी समस्याएं आ गई। नीट में जब सिलेक्शन हुआ तब बड़ी खुशी मिली थी, आते ही ये मोटी मोटी किताबें मिल गई, इतना कठिन सिलेबस मिल गया, तो सारी खुशी गायब। लेकिन इस खुशी की चाहत में, क्योंकि इस खुशी हमारी स्वयं का स्वभाव है, तो खुशी हम चारों तरफ ढूंढते हैं, खुशी मिल जाए। क्योंकि हमारी जो सोल की जो प्रॉपर्टी है, आत्मा की जो प्रॉपर्टी है, जो एनर्जी की प्रॉपर्टी है, वो चाहती है कि प्रेम हो, उसकी लगन है। तो सब जगह प्रेम ढूंढती है वो, दाएं बाएं इधर उधर। ये सोचती है कहीं किसी तरह का सुख मिल जाए, किसी बात से खुशी मिल जाए, किसी बात से कोई मुझको अच्छा कहे, ये ढूंढती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। खुशी अंदर ही है। यदि हम अपने अंदर इवॉल्व कर लें तो खुशी हो जाएगी। और कैसे मिलेगी खुशी? कैसे मिलेगी खुशी? खुशी पाने का तरीका भी तो पता होना चाहिए। सिर्फ एक तरीका है खुशी पाने का, यदि आप दूसरे को खुशी बांटने लगे। यू शुड बी थैंकफुल टू एवरीवन ऑल द टाइम, बाय हार्ट, बिल्कुल सहजता से। यदि आप दूसरे की खुशी देखने लगे तो आपके लिए खुशी पैदा होने लगेगी। तो इसलिए हमको इस तनाव को दूर करने का तरीका क्या है? जो पहला क्वेश्चन आया था कि तनाव को कैसे दूर करें, तो तनाव इस कारण से होता है कि हमारे जीवन में जो लक्ष्य हैं उनसे आसक्ति होती है। जो टारगेट्स हैं हमारे, उनसे आसक्ति हो जाती है। आसक्ति का मतलब क्या है? अटैचमेंट हो जाता है। हम चाहते हैं ऐसा ही हो। समझ आ रहा है? हम ये चाहते हैं कि ऐसा ही हो, और जब वैसा हो जाता है तो अहंकार पैदा होता है। जब नहीं होता है तो क्रोध पैदा होता है।
ये दोनों ही बीमारियां तनाव पैदा करती हैं। तो जीवन सिर्फ वर्तमान है, इस समय हम बैठे हुए हैं, ये जीवन है ना। इसके पहले जीवन था ना आगे होगा। जो पहले था वो गुजर गया, वो लौट के कभी नहीं आ सकता। हर पल जो गुजर गया कभी नहीं आ सकता है। और जो आगे आएगा वो वर्तमान बन के आएगा। तो हम सभी को जीवन वर्तमान में जीना चाहिए और वर्तमान में खुशी ढूंढनी चाहिए और खुशी देनी चाहिए। तो जितने दूसरों के लिए अच्छा भला करते रहेंगे हम, उतना मेरा अपने आप भला होता रहेगा। यही रहस्य है इस तनाव को दूर करने का। क्योंकि हमारी आसक्ति इतनी ज्यादा अटैचमेंट है, इतनी ज्यादा है कि हम उसे हिल नहीं पाते हैं। माइंड में जब इस तरीके की आसक्ति होती है, अटैचमेंट होता है, उसके कारण इससे क्रोध पैदा होता है, ईर्ष्या पैदा होती है। उससे क्या प्रॉब्लम क्या होती है? जो हमारे माइंड में जो थॉट्स हैं वो कैसे प्रोपोगेट करते हैं? थॉट्स न्यूरॉन के थ्रू प्रोपोगेट करते हैं, एक एंड से दूसरे एंड तक जाते हैं। जब एक एंड से दूसरे एंड तक जाते हैं तो उनकी स्पीड जो है वो बहुत फास्ट है। 1 मिली सेकंड में एक न्यूरॉन के एक एंड से मैसेज दूसरे एंड तक जाता है। मिली सेकंड का मतलब 1 सेकंड के 10,000वें हिस्से में, समझा? और ये जाकर के एक न्यूरॉन को स्टिमुलेट नहीं करता है, हर न्यूरॉन 10,000 न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता है। और वो फिर वो हर न्यूरॉन 10,000 न्यूरॉन, फिर एक एक न्यूरॉन 10,000 न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता है। कभी आपने ब्रेन की न्यूरल फायरिंग की अगर पिक्चर देखी हो तो आपने देखा हो शू 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 चारों तरफ चलता है, देखा है? नहीं देखा? ब्रेन की न्यूरल फायरिंग वीडियो देखना, यूट्यूब में डाल के देखना, दिख जाएगा। इस न्यूरल फायरिंग से इतनी फास्ट स्पीड से है कि एक भी थॉट आप यहां पैदा करते हैं, जो क्रोध का, मोह का, अहंकार का, काम का एक भी थॉट पैदा करते हैं, वो पूरे मन मस्तिष्क में एक एक सेल में भर जाता है और वहां से पूरे नर्वस सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम के थ्रू पूरे शरीर के एक एक ऑर्गन में एक एक सेल में पहुंच जाता है। और सब का सब पहुंचता क्या है? वही नेगेटिव थॉट्स, और उसको लगातार बीमार करते रहते हैं। तो हमको अपने इन थॉट्स पे कंट्रोल करना होगा। इन थॉट्स एंड इमोशंस को हमें अपने अनुसार रेगुलेट करना आना चाहिए। मतलब इसका यह है कि मेरा अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए। अपने आप पे यदि मेरा कंट्रोल है तो हम अपने जीवन को प्रसन्न रख सकते हैं, खुश सुखी रख सकते हैं। अपने आप में कंट्रोल क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता कि हम स्वयं डिपेंडेंट हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड पर, और सबकॉन्शियस माइंड में यही कचरा भरा हुआ है। तो इसको ठीक करने का तरीका क्या है? इसको ठीक करने का तरीका सिर्फ एक है कि वो जो मेमोरीज भरी हुई है वो डिलीट होती नहीं है। देयर इज नो मेथड बाय विच दे मे बी डिलीटेड। जैसे हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर देते हैं, एकदम जीरो हो जाती है, क्लियर हो जाती है, तब भी बैड फाइल्स उसमें रह जाती है, तब भी उसको रिकवर कर सकते हैं। हमारा वाला तो बहुत स्ट्रांग है, वो तो ऐसा है कि उसको तो डिलीट करना असंभव है, सिर्फ खाली वो फेड हो जाती है। तो हम नई मेमोरीज लिख सकते हैं, और वो नई मेमोरीज जो लिखे हम, वो नई मेमोरीज जो है वो हमारे लिए हमारे को इस तनाव से मुक्त करती है। तब हम जैसा उसको कहते हैं वो वैसा फॉलो करता है। और ये कब डिलीट होती है? जब हम रिपीटेडली उसको ट्रेन करते हैं। अब एक एग्जांपल बताएंगे, उससे तुमको समझ आ जाएगा कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे ट्रेन होता है। जो भी पढ़ाई करते हो ना, इसमें होता क्या है? आप पढ़ते हो, लिखते हो, याद करते हो, तो कॉन्शियस माइंड से वो सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे ट्रिकल डाउन करता है। और जब वो स्ट्रांगली सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, देन यू कैन रिकॉल इट, तो पिक्चर मेमोरी बन जाती है। यही एक और एग्जांपल बताता हूं। जैसे आपने ड्राइविंग सीखी, गाड़ी की, कार चलाना, स्कूटर चलाना सीखा, तो जब पहली बार स्कूटर कार में बैठते हो तो कार ब्रेक लगाओगे तो एक्सीलेटर पर लगेगा, एक्सीलेटर लगाओगे तो ब्रेक पर लगेगा, उल्टा करता है, गाड़ी इधर भागती है उधर भागती है।
फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे चलाते हैं, बार बार चलाते हैं, चलाते चलाते हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते के बाद हमारी बॉडी पूरी सिंक्रोनाइज हो जाती है। और अब जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें कुछ नहीं पता क्या चलाते हैं, क्योंकि अब सब कॉन्शियस माइंड चला रहा है। हम बात भी कर रहे हैं तो भी गाड़ी चल रही है। तो इस तरीके से सब कॉन्शियस माइंड को हमको ट्रेन करना पड़ता है, और उसका तरीका है सिर्फ ध्यान, मेडिटेशन। तो अभी इसके बाद हम आपको एक शॉर्ट मेडिटेशन का एक्सपीरियंस कराते हैं। आपको उतनी देर में समझ में आ जाएगा कि हम कैसे इस काम को आगे बढ़ाएं। और हमारा ये पहला कर्तव्य है, अपने जीवन का पहला कर्तव्य है, बाकी सब छोड़ करके, कि मुझे इस संसार में सर्वश्रेष्ठ सफल व्यक्ति बनना है। न केवल आर्थिक फ्रंट पर, बल्कि हमको अपने जीवन में सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति करनी है। कि हम कुछ भी काम करें, अल्टीमेट मिलता हमको यही है। तो अब सभी लोग थोड़ी देर के लिए अपनी जो डायरेक्शन देता जाऊं उसको आप करते जाएं। ओम शांति। आंखें आधी खुली आधी बंद, मन शांत, शरीर शिथिल, पीठ सीधी, आंखों के सामने आईब्रोज के बीच में, भ्रुकुटी के मध्य में देखें, गहराई से देखें। क्या दिखाई दे रहा है? इसको जब गहराई से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा एक चमकती हुई ज्योति, चमकता हुआ सितारा। यह मेरी ऊर्जा आत्मा का वही प्रक्षेपण है। यह ऊर्जा सातों आत्मिक ऊर्जाओं से परिपूर्ण है। ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति और आनंद से परिपूर्ण है। यह आत्मा इस शरीर की मालिक है, इस शरीर को चलाती है। हर एक अंग के कार्यों को प्रतिपादित करती है। मैंने कभी अपने आप को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। आत्मा को पहचाने, इसकी सत्यता को पहचाने, अपने आप को पहचाने। आप यह शरीर नहीं है, आप इस शरीर को चलाने वाली जीवनदायिनी शक्ति आत्मा है। यह शरीर आपको परमपिता परमात्मा ने इस जीवन को जीने के लिए उपलब्ध कराया है। मैं अपने आप को भूल चुका हूं, इस कारण से दुख और भय में रहता हूं। मैं उस परमपिता परमात्मा की संतान हूं जो इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, पूरे विश्व का मालिक है। वो मेरा पिता है, मैं उसकी संतान हूं। मैं अपने विचारों के कारण उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा के
गुणों और शक्तियों को नहीं पा रहा हूं। अब अपनी सांसों को देखें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस दाएं नॉस्ट्रिल से आ रही है या बाएं नॉस्ट्रिल से आ रही है, इसको बस देखना है, करना कुछ नहीं है। बस देखें सांस ठंडी है या गर्म है, सांस तेज है या धीमी है। इसको नॉस्ट्रिल में महसूस करें, नॉस्ट्रिल के किस स्थान को टच कर रही है। इसी के साथ नॉस्ट्रिल के अंदर उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं को भी महसूस करें। कुछ भी हो रहा हो इस नॉस्ट्रिल के अंदर, उसको महसूस करें। कोई झुर्री हो, फुरफुरी हो, इचिंग हो, खुजली हो, ठंडा हो, गर्म हो, दर्द हो, जो भी कुछ महसूस हो रहा हो उसको महसूस करें और देखें कि जो ही कोई संवेदना महसूस होती है, थोड़ी देर बाद वो नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। सभी संवेदनाएं क्षणभंगुर हैं, नष्ट हो जाने वाली है। इन संवेदनाओं से कैसी आसक्ति, कैसी क्रेविंग, कैसे एवल्जन, ये संवेदनाएं मेरे मन मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले मनोभावों का प्रतिफल है। जैसे मन में विचार होते हैं वैसे ही संवेदनाएं पैदा होती हैं। इन मन के अंदर उत्पन्न होने वाले विचारों को हम परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इन संवेदनाओं की क्षणभंगुरता को महसूस करते हुए अपने माइंड को हम ट्रेन कर सकते हैं कि सब कुछ क्षणभंगुर है, नष्ट हो जाने वाला है, नष्ट हो जाने वाला है। हम धीरे धीरे नष्ट होने की कगार पर जा रहे हैं। अंतोगत्वा ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा। इससे कैसी आसक्ति, कैसा अटैचमेंट। इन संवेदनाओं को हर पल महसूस करें। पूरे दिन लगातार महसूस करते रहें। अपने मन को इसी कार्य में अधिकतम समय में लगाएं। मेरा पिता, परम पिता परमात्मा मुझको इन गुणों और शक्तियों से परिपूर्ण करता है। हम अब जान गए अपने आप को, अपने पिता को हम पहचान गए। अब हम जीवन में उन सभी गुणों को धारण करेंगे जो मेरे परम पिता के गुण हैं। मेरा पिता, परम पिता, मैं उसका हृदय से आभारी हूं। उसने जीवन में मुझको सांसें दी, जीवन दिया, सब कुछ दिया जो मेरे लिए आवश्यक था, और मैं उसी को भूल गया। अब हर पल मैं उसी की याद में रहूंगा और सभी कार्य सिर्फ उन्हीं गुणों के साथ करूंगा जो मेरे जीवन में सार्थकता प्रदान करते हैं। अब आधे मिनट तक अपनी सांसों में ध्यान लगाएं।
सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो, सबका मंगल हो। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होय रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होय रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होय रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होय रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल होय रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होय रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होय रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होय रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोय रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोय रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। ओम शांति।